नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के हब में एक नई वीडियो के साथ में। तो फटाफट से अपने टॉपिक जो है रिवीजन करते हैं। और रिवीजन का जो टॉपिक है अपना आज का वो राजस्थान में भाषा बोली और साहित्य के बारे में चर्चा। अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने वाला है भाषा बोली से संबंधित। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं डिस्कशन कर रहा हूँ दोस्तों भाषाएं बोलियाँ, भाषा एवं बोलियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, फिर उसके बाद में कौन सी बोली कहाँ की है वो पूछी जा सकती है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों मेन पॉइंट। राजस्थान में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? तो सर ये सोरसेनी प्राकृत के, कौन से सर? सोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से, प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से। ठीक है सर, कब उत्पत्ति होती है सर इसकी? सर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है 12वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में सर? 12वीं शताब्दी में उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों। लगभग 1150 ईस्वी का जो है टाइम पीरियड इसका मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में देखिएगा सोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से। सर क्या राजस्थानी भाषा एक संवैधानिक भाषा है? बिल्कुल नहीं सर, ये एक असंवैधानिक भाषा है। ये भी आपका जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। संवैधानिक भाषा कौन सी है सर? राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा क्या अपनी राजभाषा है या मातृभाषा? तो दोस्तों याद रखिएगा ये एक मातृभाषा है, याद रखना है। तो मातृभाषा कौन सी सर? राजभाषा जो राजस्थानी है। क्लियर है क्या? राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों? वही बंदा करता है जो राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण करेगा, है ना। चलो तो उसी पे बात कर लेते हैं। तो उनका नाम आता है दोस्तों, याद रखिएगा, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। क्या नाम आता है सर? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो है दोस्तों याद रखिएगा, ये बंदा क्या करेगा? ये बंदा सर सबसे पहले सर ये क्या करेगा? राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द यानी कि जो भाषा है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त करेगा? राजस्थानी। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की बात की जाती है दोस्तों। इनकी जो पुस्तक है सर, उनका नाम मैं लिख रहा हूं, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है दोस्तों? याद रखिएगा ये जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की है, जिसमें सर ये राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, इसका जो है राजस्थानी भाषा का उद्गम तो सर कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। लेकिन स्वर्ण काल की अगर बात कुछ पूछी जाए, किसकी बात पूछी जाए दोस्तों? स्वर्ण काल की। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना बनता है मेरे दोस्त, है ना। तो स्वर्ण काल सर 17वीं से 19वीं शताब्दी, 17वीं से 19वीं शताब्दी। सर क्या रहता है इसका? स्वर्ण काल रहता है। मतलब सर अगर सन के रूप में पूछा जाए तो हम आंसर क्या करेंगे? तो आंसर दोस्तों 1650 से लेके 1850 का काल जो है वो दोस्तों इसका क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। तो 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी का काल जो है वो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल है सर। नेक्स्ट इसके बाद में बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान में कुल 73 बोलियां बोली जाती है दोस्तों। कितनी बोलियां बोली जाती है? 73 बोलियां बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, उन 73 बोली में से अपने को मुख्य बोली की जानकारी होनी चाहिए। तो सर अपने वर्गीकरण की बात आती है, तो वर्गीकरण पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे भी। वर्गीकरण किसने किया, कैसे किया, कितने भागों में किया? तो सबसे पहले अगर वर्गीकरण की मैं यहाँ पे बात करूं तो वर्गीकरण दोस्तों, प्रथम वर्गीकरण जो था वो किसने किया? ये प्रश्न आपका हो सकता है। तो वो सर वो आएगा जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। किसने किया सर? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो है वो क्या करता है सर? प्रथम वर्गीकरण करता है। किसका सर? सर राजस्थानी भाषा का। ये किसके बारे में वर्गीकरण पढ़ रहे हो दोस्तों आप? राजस्थानी भाषा का पढ़ रहे हो। राजस्थानी भाषा का प्रथम वर्गीकरण सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने कौन सी पुस्तक सर? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। सर कितने भागों में? सर इसने 5 भागों में वर्गीकरण किया मेरे दोस्त। कितने भागों में? 5 भागों में वर्गीकरण किया। वो भाग देख लो कौन कौन से हैं। सर अपने मैप के थ्रू याद रखना है। ये वाला जो मैं आपको बताता हूं, देखिएगा ये वाला मैप, ये देखिए सर, ये दिमाग में ये सेट रखना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है सर, आपके इसके बाद जो है वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। भी जो मैं लाइन बना रहा हूँ वो वर्गीकरण होगा इसका। एक तो ये,
फिर ये, फिर इसके बाद में देखो ये मैं यहीं पे रोक रहा हूं, फिर ये वाला, ठीक है, फिर ये वाला। तो सर जो 5 भाग अपने पास बने हैं वो किसका वर्गीकरण है सर? वो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन का। कैसे सर 5 भाग कैसे हुए? देखिए, देखते रहिएगा सर। ये वाला हो जाएगा पश्चिम दिशा में पश्चिम राजस्थानी। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थानी। ये उत्तर, ये पूर्व, तो ये हो जाएगा सर उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। इसके बाद में ये मध्य में है तो सर ये मध्य पूर्वी राजस्थानी। पूर्व दिशा में मध्य में रुका तो मध्य पूर्वी। नंबर 4 पे आती है दोस्तों ये दक्षिणीय पूर्व, तो दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। और ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों? दक्षिणी राजस्थानी। तो 5 भागों में वर्गीकरण दोस्तों, ये वर्गीकरण सीधा सीधा सा याद रखना है किसका? जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन का। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन का नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आपको वो बना के दे सकता है। नंबर 2 पे वर्गीकरण पढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा नंबर 2 पर, नंबर 2 पे आएगा दोस्तों एलपी टेसीटोरी। कौन आएगा? एलपी टेसीटोरी का वर्गीकरण। तो एलपी टेसीटोरी का जो वर्गीकरण आता है मेरे दोस्त, उस पे ध्यान देते हैं। एलपी टेसीटोरी की सर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सर, इसके बारे में साहित्य में पढ़ेंगे कौन कौन सी पुस्तक है ना, यहां से सर मेन वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो 2 भागों में वर्गीकरण पढ़ा सर। कितने भागों में? 2 भागों में। सर इसने आपकी हेल्प की है, कैसे? देखिए, देखते रहिएगा। ये इसने वर्गीकरण बता दिया और काम खत्म किया अपना, ठीक है। वर्गीकरण कैसा सर? इसने कहा ये पश्चिमी राजस्थानी और ये पूर्वी राजस्थानी, बस खत्म, पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। तो सर ये इसने जो क्या है 2 भागों में वर्गीकरण कर दिया। तो एलपी टेसीटोरी ने कितने में? 2, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने 5 भागों में, ठीक है। नंबर 3 पे आता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो, वो देखिएगा कौन सा है। नंबर 3 पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो कौन सा है सर? देखना है वर्गीकरण हमारे को, ये बात मोतीलाल मनेरिया। कौन आएगा सर? मोतीलाल मनेरिया। तो मोतीलाल मनेरिया जो है सर ये 5 भागों में वर्गीकरण करेगा। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे पहले ये कहेगा मारवाड़ी। क्या कहेगा सर? मारवाड़ी। नंबर 2 पर ये कहेगा सर मेवाती। नंबर 3 पर ये कहेगा सर ढूंढाड़ी। क्या कहेगा? ढूंढाड़ी। नंबर 4 पर ये कहेगा सर मालवी। हाड़ौती नहीं बोलता दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही वाला है, मालवी रखना है। आप कई बच्चे हाड़ौती काउंट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना। ये नेक्स्ट आ जाएगा सर यहां पर बागड़ी, बागड़ में बागड़ी। तो ये 5 भागों में वर्गीकरण दोस्तों कौन कौन से हो गए अपने पास? सबसे पहले बोल के देखिएगा, मारवाड़ी, फिर मेवाती, फिर ढूंढाड़ी, फिर मालवी और फिर बागड़ी। तो ये मोतीलाल मनेरिया के सर 5 वर्गीकरण जो है वो किसके लिए? राजस्थानी भाषा के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने तीनों वर्गीकरण दोस्तों आपको बता दिए, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन का, एलपी टेसीटोरी का और मोतीलाल मनेरिया का। जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट मोतीलाल मनेरिया का, क्योंकि सर इसी में तो पढ़ना होता है। इसमें सर उपबोलियां भी आएगी जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? शाबाश। अब देखते रहिएगा दोस्तों बोली कौन कौन सी कहां की है। तो मारवाड़ी तो दोस्तों आ गई, मारवाड़ से संबंधित आ गई ना। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको बताता हूं मारवाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है। मारवाड़ी की उपबोली, तो मारवाड़ी की जो उपबोली है दोस्तों उन पे विचार करते हैं कौन कौन सी है। शाबाश। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहां पर देवड़ा वाटी, मुख्य बताऊंगा मैं। देवड़ा वाटी, तो देवड़ा दोस्तों याद रखिएगा, जैसे कि महाराणा प्रताप के समय देवड़ा सुल्तान था जिसने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी। सुल्तान देवड़ा, देवड़ा दोस्तों एक समाज, एक प्रजाति, जाति कह लो, जो स्थान पर निवास करती थी और उनके द्वारा बोली जाने वाली कौन सी होगी? देवड़ा वाटी। और देवड़ाओं ने सर शासन किया, देवड़ा राजपूतों ने शासन कहां पर किया था दोस्तों? उन्होंने किया था सिरोही में। तो सर देवड़ा वाटी कहां बोली जाएगी सर? सिरोही को। इसीलिए दोस्तों देवड़ा वाटी बोली को सिरोही बोली के नाम से भी जाना जाता है। जो किसकी उपबोली है सर? ये मारवाड़ी की उपबोली है। नंबर 1 पे हो गई अपने पास में कौन सी? देवड़ावाटी। नंबर 2 पे दोस्तों आएगी गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी, सर गोड़वाड़ी कौन कौन सी है? देखिएगा, लूणी नदी का बहाव क्षेत्र, लूणी नदी का बहाव क्षेत्र किससे संबंधित दोस्तों? मारवाड़ वाली साइड है ना। तो मारवाड़ में लूणी नदी का बहाव क्षेत्र सर क्या कहलाता है? गोड़वाड़ प्रदेश कहलाता है सर। क्या कहलाता है? गोड़वाड़ प्रदेश कहलाता है। तो गोड़वाड़ प्रदेश में सर बोली जाने वाली बोली कौन सी हो जाएगी? गोड़वाड़ी। जबकि गोड़वाड़ी उपबोली किसकी है मेरे दोस्त? वो किसकी है सर? मारवाड़ी की है। लेकिन सर पर्टिकुलर यहाँ पर जिला अगर हमसे पूछ लिया गया तो कौन सा बताएंगे? पाली जिला बताओगे दोस्तों। कौन सा जिला बताओगे आप? पाली बताओगे। जहां जहां पर दोस्तों देखिएगा लूणी नदी का बहाव क्षेत्र आता है, जैसे कि जोधपुर, जोधपुर से
बाड़मेर, बाड़मेर से सर पाली, पाली से जालोर होते हुए जो है वो निकलती है। तो दोस्तों ध्यान रखना वो भाव क्षेत्र जो है वो इसका गोडवाड़ प्रदेश सर पाली और जालोर के मध्य का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से गोडवाड़ प्रदेश के रूप में लिया जाता है। तो जहां पर सर सर्वाधिक गोडवाड़ी बोली जाती है वो क्षेत्र कौन सा है सर? पाली सर, लूनी नदी के बहाव क्षेत्र के निकट। नंबर 3 पे आएगी दोस्तों, याद रखिएगा खेराड़ी। तो खेराड़ी किसकी उपबोली है दोस्तों? पहले तो ये याद रखना आपको, खेराड़ी सर मारवाड़ी की उपबोली है। सर इसमें कौन कौन से प्रश्न होंगे, चलो देखते हैं। खेराड़ी के अंदर दोस्तों ध्यान रखना सर, मैं कहूंगा शाहपुरा व जहाजपुर, शाहपुरा व जहाजपुर ये दोनों तहसीलें कहां पर आती है सर? भीलवाड़ा की तहसील है। दोनों की दोनों कहां की तहसीलें हैं सर? भीलवाड़ा की। तो खेराड़ी, शाहपुरा व जहाजपुर सर दोनों तहसीलें। यहां पर बोले जाने वाली सर बोली जो है वो कौन सी है? खेराड़ी, जिस पर MDH मसाले का प्रभाव आता है दोस्तों। किसका? MDH का प्रभाव, MDH का प्रभाव। तो ऐसी कौन सी बोली है जिस पर सर MDH का प्रभाव रहता है? तो MDH बोले तो दोस्तों याद रखिएगा मेवाड़ी, MDH बोले तो मेवाड़ी सर, उसके बाद में आएगी ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी, और H बोले तो हाड़ौती। क्लियर है क्या? तो ये तीनों जो बोली का एक साथ प्रभाव आता है वो कौन सी हो जाएगी सर? खेराड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद में सर और कौन सी बोली आती है? मेवाड़ी। तो मेवाड़ी दोस्तों किसकी उपबोली है? याद रखना ये मेवाड़ी बोली नहीं है, ये वर्गीकरण के अकॉर्डिंग दोस्तों देखा जाता है मारवाड़ी की उपबोली है मेवाड़ी। ध्यान रखना मेवाड़ी जो है सर मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाएगी, मेवाड़ में। और मेवाड़ में दोस्तों आपको एक ही प्रश्न आएगा इसमें, मैं आपको बताता हूं, महाराणा कुंभा की जो रचनाएं हैं वो कौन सी बोली में लिखी हुई है? तो याद रखिएगा नोट में, महाराणा कुंभा की रचनाएं, ये बताएंगे आपको कौन कौन सी है। महाराणा कुंभा की रचनाएं किस में है सर? ये मेवाड़ी के अंदर। क्लियर है क्या? तो मेवाड़ी के अंदर दोस्तों आपको ये बातें याद रखनी है। मेवाड़ से, मेवाड़ जो है वो किसकी उपबोली है? मेवाड़ी सर, ये मारवाड़ी की उपबोली। तो आशा करता हूँ ये 4 आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा जिस भाई बंधु को वीडियो पसंद आ रहा है यार लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करें, शेयर जरूर किया करो दोस्तों। जितनी ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे उतना ही ज्यादा जो है प्रभावित रहेगी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। यहां पर सर एक आएगी थली। थली जो है वो भी सर किसकी उपबोली है? ये मारवाड़ी की उपबोली चल रही है। थली भी सर क्या है? यहां पे याद रखना है, बिन पायल नाचूं, बिन पायल नाचूं। तो थली में दोस्तों बिन पायल नाचूं याद रखना है, और बिल पायल नाचूं के अंदर दोस्तों याद रखिएगा बिन से हो जाएगा आपका बीकानेर, पायल से हो जाएगा पाली का क्षेत्र, ना से हो जाएगा नागौर का क्षेत्र, और सर चू से हो जाएगा चूरू का क्षेत्र। ठीक है ना? तो सर ये वाले जो है वो 4 जिले जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, किससे संबंधित है ये? सर ये थली से संबंधित है। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों थली के बाद में शेखावाटी। शेखावाटी भी दोस्तों याद रखना वो किसकी है सर? वो मारवाड़ी की उपबोली है। और सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू दोस्तों याद रखना सीकर, चूरू, झुंझुनू का क्षेत्र शेखावाटी में आता है। लेकिन दोस्तों लेटेस्ट चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा शेखावाटी के अंदर दोस्तों जैसे कि कुचामन, डीडवाना और वैसर, परबतसर, ये सर कुछ तहसीलें जो है सर कौन से जिले की है? ये नागौर की है। भाषाई समानता के आधार पर दोस्तों इन्हें भी कहां काउंट किया जा रहा है आजकल? शेखावाटी के अंदर काउंट किया जा रहा है। तो शेखावाटी दोस्तों भाषाई समानता के आधार पर ये 3 तहसीलें भी दोस्तों कहां पर आती है? शेखावाटी प्रदेश में। नहीं तो सर सीकर का, झुंझुनू का तो पूरा क्षेत्र, और चूरू का भी सर कुछ हिस्सा सर किस में आता है? शेखावाटी में आता है। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं बात, नेक्स्ट बोली मेवाती। नेक्स्ट नंबर 2 पे आती है सर मेवाती। तो मेवाती सर ये क्या है? बोली है। इसकी उपबोली कौन सी होगी वो भी बताएंगे आपको। तो मेवाती बोली सर कहां पे है? सीधा तहबी सर मेवात प्रदेश कहां पर है? मेवात प्रदेश अलवर वाले क्षेत्र को कहा जाता है। तो मेवात अलवर वाले क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों, देखिएगा। गुड। तो सर ये सबसे पहले तो ये आ गया अभी सर अलवर के अंदर दोस्तों कौन सी बोली जाएगी? मेवाती बोली जाएगी। इस बोली पर दोस्तों याद रखना किस किस का आएगा? एक तो सर हरियाणवी का प्रभाव रहेगा,
हरियाणवी का, प्लस दोस्तों इसके अंदर जो है वो किसका, ब्रज भाषा। अब दोस्तों ब्रज भाषा का प्रभाव तो इस पर कम होता है, लेकिन ज्यादा किसका, हरियाणा के टच में अलवर, तो सर हरियाणवी बोली का प्रभाव जो इस पर दिखाई देगा। ठीक है, ब्रज भाषा का, क्योंकि दोस्तों इसमें भरतपुर का क्षेत्र टच करता है तो थोड़ा थोड़ा भाषाई समानता आती है। जो भी सर निकटवर्ती जिले होते हैं ना उसमें हमेशा भाषा, जैसे कि गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र देखिएगा पंजाब के टच करता है तो सर यहाँ पर पंजाबी बोली का प्रभाव आता है ना। जैसे कि हनुमानगढ़ का जो हरियाणा को टच कर रहा है, झुंझुनू का जो हरियाणा को टच कर रहा है क्षेत्र, वो सर क्या होंगे, हरियाणवी बोली से प्रभावित होंगे। तो सर भाषाई समानता जो है वो आती रहती है दोस्तों क्षेत्र विशेष के आधार पर। अब यहाँ पर सर एक प्रश्न, सबसे जादुई प्रश्न दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, वो कौन सा है, मेवाती बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मध्य सेतु का कार्य कौन सी बोली करती है दोस्तों, याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य एक सेतु का कार्य करने वाली बोली कौन सी है, मेवाती बोली है। ध्यान रखिएगा, मेवाती बोली सर किससे संबंधित है, मेवात सर कहां पर, अलवर में दोस्तों। याद रखना मेवात में मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि इसकी उपबोली भी यहां पर लिख सकते हो दोस्तों। उपबोली जो है अहिरवाटी, पूछा जा सकता है कई बार प्रश्न ये भी आ सकता है, अहिरवाटी किसकी उपबोली है, तो याद रखना मेवाती की उपबोली है। नोट में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि संत लालदास जी, संत चरणदास जी, ठीक है, और इनकी आगे दो शिष्य सहजोबाई और समनाबाई, सॉरी चलो मैं आपको सीधा सा एग्जांपल बता देता हूं एक बार के लिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सीधा प्रश्न क्या आ सकता है, आपको ध्यान रखिएगा, भी प्रश्न पूछेगा संत लालदास जी और संत चरणदास जी से संबंधित संप्रदाय में बोली जाने वाली बोली। क्योंकि दोस्तों इन दोनों संतों का संबंध आप जो देखते हो वो किस प्रदेश से देखते हो सर, अलवर यानी कि सर मेवात प्रदेश से। तो दोनों दोस्तों की जो है यहाँ पर रहने वाली जो है बोली दोस्तों कौन सी हो जाएगी, मेवाती हो जाएगी। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, मैं एक बात बता रहा हूँ सर, यहाँ पर एक ख्याल आती है जैसे कि अली बख्श की ख्याल, अली बख्श की ख्याल किस बोली के अंदर रचित है? चलो तो सर अली बख्श की ख्याल भी सर किस में होगी, मेवाती में होगी। संत लालदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय से जुड़ी कोई भी बात भी है दोस्तों आपको अगर पूछी जाती है तो आप बताना सर बोली के रूप में मेवाती आएगा, उसमें आंसर कौन सा आएगा, मेवाती आएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों मेवाती का प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये है कि पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य एक सेतु का कार्य करने वाली बोली कौन सी है, सर मेवाती बोली है। क्लियर है? शाबाश, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट बोली जो अपने देखते हैं दोस्तों वो कौन सी है अपने पास में, नेक्स्ट बोली आएगी सर मेवाती के पश्चात जो बोली आ रही है दोस्तों, मेवाती के पश्चात जो आ रही है अपने पास में सर वो ढूंढाड़ी। यहां से प्रश्न दोस्तों मोस्टली आपसे पूछा जाता है, ढूंढाड़ी बोली से संबंधित दोस्तों उपबोलियां सर याद करने में बड़ी कंफ्यूजन होता है सर, इनको कैसे याद किया जाए, और पेपर में जो है उत्तरी ढूंढाड़ी, पूर्वी ढूंढाड़ी, पश्चिमी ढूंढाड़ी को याद करने का। तो ढूंढाड़ प्रदेश दोस्तों अपने जो है आमेर का क्षेत्र, आमेर बोले तो सर जयपुर का क्षेत्र। सीधा प्रश्न याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला जो है मैं डायरेक्शन बता देता हूं, सीधा याद रखना है सर, कौन कौन सी उपबोली होती है वो भी बता। तो ढूंढाड़ी की उपबोली याद करने का बेस्ट तरीका है, मेरे साथ बोलना, बोलो TKCR, बोलो TKCR, TKCR, TKCR। TKCR से दोस्तों देखिएगा तोरावाटी कैसे, कठेड़ी, 84 और राजावाटी। ठीक है, अब दोस्तों ये जो बीच का हिस्सा बचता है, बीच का हिस्सा जो दोस्तों ये वाला बचता है, ये चीज, ये जो आता है दोस्तों ये किस में आता है, देखिएगा ये जो आता है दोस्तों अपना, ये आती है नागरचोल।
ये किसकी उपबोली है सर? ये भी ढूंढाड़ी की है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों 5 उपबोलियां हैं, तोरावाटी, कठेड़ी, चौरासी, राजावाटी। किससे संबंधित है दोस्तों? ढूंढाड़ी से संबंधित है। नागरचोल की अगर बात की जाती है तो दोस्तों ये किस क्षेत्र में आ रही है? देखो ये पूर्वी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, तो यानी कि सर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो है वो कौन सी बोली जाती है दोस्तों? नागरचोल बोली जाती है। अगर इसके लिए प्रॉपरली जिला देखा जाए तो दोस्तों टोंक आता है। कौन सा आता है? टोंक। और यहाँ पर सर सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा, तो टोंक और सवाई माधोपुर के कुछ हिस्से में कौन सी बोली जाती है? नागरचोल बोली जाती है सर। और जो है वो जयपुर के कौन से दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में क्या आएगी? नागरचोल आएगी। सर ये कौन से में आ गई? पूर्वी में, ये उत्तरी में, दक्षिणी में और पश्चिमी में। सर सिंपल हो गया ना, पश्चिमी में चौरासी बोली जाती है, पूर्वी में राजावाटी बोली जाती है। नेक्स्ट उसमें कठेड़ी सर दक्षिणी में बोली जाएगी और तोरावाटी। आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया दोस्तों? आपको बोला गया ढूंढाड़ी की एक उपबोली है तोरावाटी जो जयपुर के किस हिस्से में बोली जाती है, तो आपको टी के सी आर याद आया। और टी सर ऊपर उत्तरी दिशा में है, तो सर उत्तरी जो है हिस्से में कौन सी बोली जाएगी? ढूंढाड़ी। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर संत दादू दयाल की रचनाएं भी किसमें है सर? ढूंढाड़ी में। संत दादू दयाल जी की रचनाएं किसमें है सर? ढूंढाड़ी में। चाहे संत दादू दयाल जी है, चाहे संत दादू दयाल जी से जुड़े शिष्य जैसे रज्जब जी आगे, सुंदरदास जी, गरीबदास जी, बखना जी, भगवान दास, है ना, वो सारे जो है रचनाएं वो किसमें होगी सर? ढूंढाड़ी में ही होगी। तो ये आपके लिए ढूंढाड़ी का प्रश्न हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों आएगा मालवी। मालवी का क्या रहता है सर? मालवी का क्या सीन रहता है देखिएगा। मालवी है सर राजस्थान के मालव प्रदेश में बोली जाने वाली बोली। दोस्तों याद रखना मालवी का एक ही प्रश्न जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब राजस्थान में एकमात्र बोली जिस पर मराठी बोली का प्रभाव आता है। किसका प्रभाव आता है दोस्तों? मराठी बोली का प्रभाव। तो मराठी बोली का प्रभाव जो रहता है वो किस बोली पर रहता है सर? मालवी पर रहता है। किस पर रहता है सर? मालवी पर रहता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। एकमात्र बोली जिस पर सर मराठी बोली का प्रभाव आता है वो कौन सी है सर? मालवी है। मालवी की 2 उपबोली हैं दोस्तों, याद रखिएगा, निमाड़ी और रागड़ी। उपबोली कौन कौन सी है सर? एक तो है निमाड़ी, कौन सी है सर? निमाड़ी। और दूसरी सर कौन सी है? रागड़ी। क्लियर है क्या सर? निमाड़ी और रागड़ी में से निमाड़ी को दोस्तों दक्षिणी राजस्थानी बोली के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। मालवी की उपबोली कौन सी है? निमाड़ी और रागड़ी। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आपसे अगर जिले का प्रश्न पूछा जाता है तो दोस्तों ये प्रतापगढ़ के इधर वाला जो हिस्सा आ गया सर दक्षिण पूर्वी हिस्से में, ठीक है। और रागड़ी अगर पूछी जाती है तो दोस्तों ये झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, झालावाड़ के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है ना। तो सर ये वाले प्रश्न जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे इतना डीप प्रश्न नहीं जाएगा। निमाड़ी और रागड़ी उपबोली याद रखिएगा आपको जो है मालवी से संबंधित। और नेक्स्ट आती है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बागड़ी। कौन सी आती है सर? बागड़ी बोली। बागड़ी बोली का दोस्तों सबसे सीधा प्रश्न है बागड़ क्षेत्र याद करो। बागड़ क्षेत्र जो है वो सर कौन सा है अपने पास में? डूबा डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। तो सर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या बोली जाएगी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में क्या बोली जाएगी सर? बागड़ी बोली जाएगी। सर यहाँ पर देखा जाए तो सर भील जाति रहने के कारण दोस्तों बागड़ी बोली को कहा जाता है भीली बोली। क्या कहा जाता है सर? भीली बोली कहा जाता है। और भीली बोली कहा सर किसने? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। किसने कहा सर? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन कहता है, क्या कहता है सर? गियर्सन ये कहता है सर ये जो है वो क्या है सर? भीली बोली है। बागड़ी बोली क्या है सर? एक भीली बोली है। संत मावजी द्वारा रचित चोपड़ा ग्रंथ भी दोस्तों कौन सी बोली के अंदर है सर? बागड़ी बोली के अंदर है। एक बोली बचती है दोस्तों, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी हाड़ौती। कौन सी है सर? हाड़ौती बोली। अब हाड़ौती बोली कौन कौन सी है देखते रहिएगा। और सॉरी हाड़ौती बोली की क्या क्या खास बातें हैं। तो हाड़ौती बोली सर हाड़ौती प्रदेश में हो गई।
कौन से प्रदेश में होगी सर? हाड़ौती प्रदेश में होगी हाड़ौती बोली। सर वो इसके ट्रिक जो है आपको भी पता है कि हाड़ौती प्रदेश कौन सा है सर? कोजा बाबू है। बाबू जो है वो यहाँ पे क्या है सर? कोजा है, ध्यान रखिएगा। सोना बाबू नहीं है यहाँ पे, कोजा बाबू है, ध्यान रखना। तो सर को से कोटा, झा से झालावाड़, बा से बारां और बू से बूंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी का क्षेत्र सर हाड़ौती प्रदेश में आता है दोस्तों। हाड़ा चौहानों ने यहाँ पर शासन किया था। हाड़ा चौहानों की कुल देवी कौन सी है सर? बधाना माता। बधाना माता जो है वो सर हाड़ा चौहानों की कुल देवी कहलाती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सब एक प्रश्न आता है सर, सुनना गौर से। कैसा प्रश्न? हाड़ौती शब्द का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख। दोस्तों ये हाड़ौती भाषा के लिए हाड़ौती शब्द यूज किया गया है, वो सर्वप्रथम लिखित उल्लेख कौन करता है सर? वो कैलॉग की पुस्तक है सर। किसकी पुस्तक है? कैलॉग की पुस्तक। कैलॉग की पुस्तक कौन सी है सर? हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण, ठीक है सर, जिसमें 1875 में सर इसकी क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो 1875 में दोस्तों जो कैलॉग की पुस्तक है उसका जो है उल्लेख मिलता है सर। कैलॉग की पुस्तक कौन सी है? हिंदी ग्रामर है, जिसमें हाड़ौती के लिए हाड़ौती शब्द यूज किया गया है। और हाड़ौती बोली में दोस्तों किसकी रचनाएं हैं? सूर्यमल मिश्रण की। सूर्यमल मिश्रण की। तो सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं दोस्तों अपने साहित्य में पढ़ेंगे। सूर्यमल मिश्रण से संबंधित दोस्तों कौन कौन सी रचनाएं? वंश भास्कर और वीर सतसई। वंश भास्कर दोस्तों पिंगल में है, लेकिन बाकी सारी रचनाएं सूर्यमल मिश्रण की किसकी है? हाड़ौती के। पिंगल शैली का अंतिम कवि माना जाता है सर सूर्यमल मिश्रण को, ठीक है। तो यहां तक जो है अपना भाषा बोली टॉपिक जो हो जाता है दोस्तों समाप्त, है ना। तो कैसा एक्सपीरियंस सर? एक्सपीरियंस ये था, आपको लगभग ये हाड़ो जो बोली करवाता हूं ना मैं, लगभग 3 घंटे का टॉपिक है, देख लेना भले ही आप किया हुआ है, आपको पूरा का पूरा ये आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा भाषा बोली। 3 घंटे का टॉपिक मात्र आपने लगभग आधे घंटे के अंदर कवर किया है दोस्तों, जिसमें से आप देख लेना भले एग्जाम के जो प्रश्न आने वाले हैं वो इन्हीं में से आने वाले हैं। तो मुख्य जो सारे डिस्कशन है दोस्तों हमने कर लिया एक बार के लिए। तो नेक्स्ट अपने टॉपिक जो करने वाले हैं दोस्तों वो साहित्य टॉपिक करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। जिस भाई बंधु ने चैनल को लाइक नहीं किया, मतलब सब्सक्राइबर नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो फटाफट से कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सर वहाँ पे पीडीएफ जो है आपको मिल जाती है। और नेक्स्ट सर अगर कोई भी मतलब चैनल से संबंधित जानकारी जो होती है वो आपको टेलीग्राम पर वहाँ पर दे दी जाती है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।